ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रश्न है कि ज्ञान योग से निष्काम कर्म योग श्रेष्ठ क्यों? उत्तर, ज्ञान योग अर्थात अपनी जानकारी के भरोसे से परमात्मा से मिलने अर्थात जुड़ने वाला, कर्म अर्थात आराधना भजन करते हैं, वह ज्ञान योग है और किसी भी प्रकार की कामनाओं से रहित है। इष्ट अर्थात सदगुरु के समर्पित होकर उनके निर्देशन में संकल्प विकल्प रहित निर्विघ्न साधना अर्थात भजन करते हैं, उसको निष्काम कर्म योग कहते हैं। दोनों का परिणाम भी एक ही है, परमात्म प्राप्ति। श्री कृष्ण ने यह भी स्पष्ट कहा कि चाहे ज्ञान योग हो या निष्काम कर्म योग, दोनों में नियत कर्म करना, आराधना करना अनिवार्य है। इस पर अर्जुन ने गीता 5/1 में श्री कृष्ण से प्रश्न किया कि ज्ञान योग या निष्काम कर्म योग, इन दोनों में से जो श्रेष्ठ हो उसे मेरे लिए कहिए। अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संससि यच्छ्रेयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। गीता 5/1। अर्जुन कहता है, हे श्री कृष्ण, आप कभी संन्यास माध्यम से किए जाने वाले कर्म की और कभी निष्काम दृष्टि से किए जाने वाले कर्म की प्रशंसा करते हैं। इन दोनों में से एक जो भली प्रकार आपका निश्चित किया हुआ हो, जो परम कल्याणकारी हो, उसे मेरे लिए कहिए। कहीं जाने के लिए आपको 2 मार्ग बताए जाएं तो आप सुविधाजनक मार्ग अवश्य पूछेंगे। यदि नहीं पूछते तो आप जाने वाले नहीं हैं। इस पर गीता 5/2 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, श्री भगवान उवाच संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयस्करावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्म योगो विशिष्यते। गीता 5/2। श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, संन्यास माध्यम से किए जाने वाला कर्म अर्थात ज्ञान मार्ग से किया जाने वाला कर्म और कर्म योग है। निष्काम भाव से किया जाने वाला कर्म, ये दोनों ही परम श्रेय को दिलाने वाले हैं। परंतु इन दोनों मार्गों में संन्यास अर्थात ज्ञान दृष्टि से किए जाने वाले कर्म की अपेक्षा निष्काम कर्म श्रेष्ठ है। प्रश्न स्वाभाविक है कि श्रेष्ठ क्यों है? गीता 5/3 में श्री कृष्ण कहते हैं, ये से नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंद्व ही महाबाहो सुखम बंधात् प्रमुच्यते। गीता 5/3। महाबाहु अर्जुन, जो न किसी से द्वेष करता है न किसी से आकांक्षा करता है, वह सदैव सन्यासी समझने योग्य है, चाहे वह ज्ञान मार्ग से या निष्काम कर्म मार्ग से ही क्यों न हो। राग द्वेष आदि द्वंद्वों से रहित वह पुरुष सुखपूर्वक भवबंधन से मुक्त हो जाता है। गीता 5/4 में श्री कृष्ण कहते हैं, सांख्य योगो पृथक वाला
प्रवदन्ति न पंडिता एकम एकम एकमपश्य स्थित एकमप्यये स्थित सम्यक उभयोर्विन्दते फलम। गीता 5/4। निष्काम कर्म योग तथा ज्ञान योग, इन दोनों को वही अलग अलग बताते हैं जिनकी समझ इस पथ में अभी बहुत हल्की है, न कि पूर्ण ज्ञाता पंडित लोग, क्योंकि दोनों में से एक में भी अच्छी प्रकार स्थित हुआ पुरुष दोनों के फल परमात्मा को प्राप्त होता है। दोनों का फल एक है, इसलिए दोनों एक ही समान है। गीता 5/5 में श्री कृष्ण कहते हैं, यत्सांख्ये प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते एकम सांख्यम च योगम च ये पश्यति स पश्यति। गीता 5/5। जहाँ सांख्य दृष्टि से कर्म करने वाला पहुंचता है, वहीं निष्काम का माध्यम से कर्म करने वाला भी पहुंचता है। इसलिए जो दोनों को फल की दृष्टि से एक देखता है, वही यथार्थ जानने वाला है। जब दोनों का एक ही स्थान पर पहुंचते हैं, तो निष्काम कर्म योग विशेष क्यों? गीता 5/6 में श्री कृष्ण कहते हैं, संन्यासस्तु महाबाहु दुःखमाप्तुं योग युक्तो मुनिर्ब्रह्म न चेरणाधिगच्छति। गीता 5/6। अर्जुन, निष्काम कर्म योग का आचरण किए बिना संन्यास है, अर्थात सर्वस्व का न्यास प्राप्त होना दुखप्रद है। जब दोनों का आचरण आरंभ ही नहीं किया तो असंभव सा है। इसलिए भगवत स्वरूप का मनन करने वाला मुनि, जिसकी मन सहित इंद्रिया मौन है, निष्काम कर्म योग का आचरण करके परम पर ब्रह्म परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। स्पष्ट है कि ज्ञान योग में निष्काम कर्म योग का ही आचरण करना पड़ेगा, क्योंकि क्रिया दोनों में एक ही है। वही यज्ञ की क्रिया, जिसका शुद्ध अर्थ है आराधना। दोनों मार्गों में अंतर केवल कर्ता के दृष्टिकोण का है। एक अपनी शक्ति को समझकर हानि लाभ देखते हुए इसी कर्म में प्रवृत्त होता है, और दूसरा निष्काम कर्मयोगी इष्ट पर निर्भर होकर इसी क्रिया में प्रवृत्त होता है। उदाहरणार्थ, एक प्राइवेट पढ़ता है, दूसरा नॉमिनेट। दोनों का पाठ्यक्रम एक है, परीक्षा एक है, परीक्षक निरीक्षक दोनों में एक ही हैं। ठीक इसी प्रकार दोनों के सद्गुरु तत्वदर्शी हैं और डिग्री एक ही है, केवल दोनों के पढ़ने का दृष्टिकोण भिन्न है। हाँ, संस्थागत छात्र को सुविधाएं अधिक रहती हैं। पीछे श्री कृष्ण ने कहा कि काम और क्रोध दुर्जय शत्रु हैं। अर्जुन, इन्हें तू मार। अर्जुन को लगा कि ये तो बड़ा कठिन है, किंतु श्री कृष्ण ने कहा, नहीं, शरीर से परे इंद्रियां हैं, इंद्रियों से परे मन है, मन से परे बुद्धि है, बुद्धि से परे तुम्हारा स्वरूप है, तुम वहां से प्रेरित हो। इस प्रकार अपनी हस्ती समझकर, अपनी शक्ति को सामने रखकर, स्वावलंबी होकर कर्म में प्रवृत्त होना ज्ञान योग है। श्री कृष्ण ने कहा है, चित्त को ध्यानस्थ करते हुए कर्मों को मुझ में समर्पण करके आशा, ममता और संताप रहित होकर युद्ध कर। समर्पण के साथ
इष्ट पर निर्भर होकर उसी कर्म में प्रवृत्त होना निष्काम कर्म योग है। दोनों की क्रिया एक है और परिणाम भी एक है। इसी पर बल देकर योगेश्वर श्री कृष्ण यहाँ कहते हैं कि योग का आचरण किए बिना संन्यास अर्थात शुभाशुभ कर्मों के अंत की स्थिति का प्राप्त होना असंभव है। श्री कृष्ण के अनुसार ऐसा कोई योग नहीं है कि हाथ पर हाथ रख कर बैठे बैठे कहें कि मैं परमात्मा हूँ, शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, मेरे लिए न तो कर्म है न बंधन, मैं भला बुरा कुछ करता दिखाई पड़ता भी हूँ तो इंद्रियां अपने अर्थों में बरत रही है। ऐसा पाखंड श्री कृष्ण के शब्दों में कदापि नहीं है। साक्षात योगेश्वर भी अपने अनन्य सखा अर्जुन को बिना कर्म के ये स्थिति नहीं दे सके। यदि ऐसा वे कर सकते तो गीता की आवश्यकता ही क्या थी। कर्म तो करना ही पड़ेगा। कर्म करके संन्यास की स्थिति को पाया जा सकता है और योग युक्त पुरुष शीघ्र ही परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। निष्कर्ष यह है कि श्री कृष्ण कहते हैं कि संन्यास अर्थात सर्वस्व का न्यास की स्थिति और निष्काम कर्म योग दोनों ही परम कल्याण करने वाले हैं, परंतु इन दोनों मार्गों में निष्काम कर्म श्रेष्ठ है, क्योंकि जो न किसी से द्वेष करता है न किसी की आकांक्षा करता है वह सन्यासी समझने योग्य है। वह नियत कर्म ज्ञान मार्ग अर्थात जानकारी के भरोसे या निष्काम कर्म मार्ग अर्थात कामनाओं से रहित इष्ट अर्थात सद्गुरु के समर्पित होकर उनके निर्देशन में संकल्प विकल्प रहित ही क्यों न हो, राग द्वेष आदि द्वंद्व से रहित वो पुरुष सुखपूर्वक भव बंधन से छूट जाता है। निष्काम कर्म योग व ज्ञान योग इन दोनों को वही अलग अलग बताता है जिसकी समझ इस पथ में अभी बहुत हल्की है, न कि पूर्ण ज्ञाता पंडित लोग, क्योंकि दोनों में से एक में भी अच्छी प्रकार स्थित हुआ पुरुष दोनों के फल परमात्मा को प्राप्त होता है। जब दोनों का फल एक है तो निष्काम कर्मयोग श्रेष्ठ क्यों है। इस पर कहते हैं कि निष्काम कर्म का आचरण किए बिना संन्यास अर्थात सर्वस्व का न्यास प्राप्त होना दुखप्रद है। भगवत स्वरूप का मनन करने वाला मुनि अर्थात जिसकी मन सहित इंद्रियां मौन है, निष्काम कर्म योग का आचरण करके परमात्मा को शीघ्र प्राप्त होता है। इस प्रकार ज्ञान योग व निष्काम कर्म योग दोनों में कर्म जरूरी है। वह कर्म भी एक ही है, नियत कर्म अर्थात यज्ञ अर्थात साधना विधि को कार्य रूप देना। साधना बाह्यमुखी अर्थात संप्रज्ञात समाधि है तो ज्ञान योग और अंतर्मुखी अर्थात असंप्रज्ञात समाधि है तो निष्काम कर्म योग है। इसको तुलसीदास जी इस प्रकार कहते हैं, नित्य जुग धर्म हुए सब केरे, हृदय राम माया के प्रेरे, शुद्ध सत्व समता विज्ञान, कृत प्रभाव प्रसन्न मन जाना। मानस 7/103/1। साधना में मन अर्थात अंतःकरण की दशा अदल बदल होती रहती है। कभी मन भजन में अच्छी प्रकार लग जाता है तो साधना अंतर्मुखी अर्थात असंप्रज्ञात समाधि अर्थात निष्काम कर्म योग है, और मन ठीक से नहीं लग रहा है तो साधना बाह्यमुखी अर्थात संप्रज्ञात समाधि अर्थात ज्ञान योग है। इस प्रकार दोनों अलग अलग नहीं,
एक ही हैं, लेकिन ज्ञान योग से निष्काम कर्म योग श्रेष्ठ है, क्योंकि यह साधना का उन्नत स्तर है। प्रसंग पूरा हुआ। संपूर्ण जानकारी के लिए देखें परम पूज्य योगेश्वर स्वामी श्री अड़गड़ानंद जी महाराज की व्याख्या यथार्थ गीता। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।